नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी सबसे दिलचस्प बहस पर। शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल। ये दो ऐसे नौजवान सितारे हैं जो आने वाले समय में टीम इंडिया का चेहरा बनने वाले हैं और इनकी तुलना भाई हर जगह हो रही है। तो आज हम सिर्फ राय मशवरे पर नहीं बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों पर बात करेंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, गिल या जायसवाल? आंकड़े आखिर क्या कहानी सुनाते हैं? चलिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में गोता लगाते हैं और इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। तो हमारी इस टक्कर का पहला राउंड है टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ, खेल का सबसे शुद्ध और सबसे मुश्किल फॉर्मेट। ये वो मैदान है जो किसी भी खिलाड़ी की तकनीक, उसके सब्र और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का असली इम्तिहान लेता है। अच्छा, तो इन आंकड़ों पर जरा गौर करते हैं। पहली नजर में देखने पर लगता है कि शुभमन गिल के पास 37 मैचों का तजुर्बा है, जबकि जायसवाल ने 23 मैच खेले हैं। रन भी गिल के ज्यादा हैं, लेकिन असली कहानी तो औसत में छुपी है। ये वो नंबर है जो बताता है कि एक बैट्समैन हर पारी में औसतन कितने रन बनाता है, और यहीं से मुकाबला एकदम दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो चीज सच में ध्यान खींचती है वो है जायसवाल का लगभग 50 का औसत। ये गिल के 41.4 से काफी बेहतर है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ऊंचा औसत बस ये नहीं दिखाता कि खिलाड़ी रन बना रहा है, बल्कि ये बताता है कि उसे बड़ी और मैच जिताने वाली पारियां खेलने की भूख है। और इस मामले में जायसवाल का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। तो पहले राउंड का फैसला बिल्कुल साफ है। हाँ, गिल के पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन बड़ी पारियां खेलने की जो भूख जायसवाल में है, उनका जो निडर अंदाज है और जो शानदार औसत है, वो उन्हें रेड बॉल फॉर्मेट में एक बहुत ही खतरनाक मैच विनर बनाता है। तो राउंड 1 जाता है यशस्वी जायसवाल के नाम। चलिए अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब बारी है 50 ओवर के खेल की, यानी वनडे इंटरनेशनल की। और यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम बदल गई है। इन आंकड़ों को जरा देखिए। शुभमन गिल ने 55 वनडे खेले हैं और यशस्वी जायसवाल सिर्फ 1। अनुभव का ये फासला इतना ज्यादा है कि ये तुलना ही एक तरफा लगने लगती है। ये फर्क हर कॉलम में साफ दिखेगा, चाहे वो रन हो, औसत हो या फिर शतक। और ये स्लाइड तो बस उसी बात पर मुहर लगा रही है। गिल का औसत लगभग 60 का है। ये असाधारण है। 50 से ऊपर का औसत किसी भी बल्लेबाज के लिए वर्ल्ड क्लास माना जाता है, और गिल तो उससे भी कहीं आगे निकल चुके हैं। जायसवाल को तो इस फॉर्मेट में अभी खुद को साबित करने का ठीक से मौका तक नहीं मिला है। तो इस फॉर्मेट का फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं है। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में एक अलग ही लेवल पर हैं। उनकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी, शतक बनाने की कला और तो और एक डबल सेंचुरी, ये सब मिलकर उन्हें इस फॉर्मेट का निर्विवाद बादशाह बनाते हैं। तो राउंड 2 बिना किसी शक के शुभमन गिल के नाम। तो स्कोर अब 1-1 से बराबर हो गया है। अब हम आते हैं आखिरी और निर्णायक राउंड पर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज, सबसे विस्फोटक फॉर्मेट। यहां कौन बाजी मारेगा? ये है फाइनल राउंड। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ दोनों लगभग बराबर खड़े हैं। 22 बनाम 23 मैच, मतलब ये एक सच्ची आमने सामने की टक्कर है। जायसवाल ने थोड़े ज्यादा रन बनाए हैं और उनका औसत भी थोड़ा बेहतर है। दोनों के नाम एक शतक भी है। लेकिन T20 में एक और आंकड़ा है जो गेम चेंजर साबित होता है, और वो आंकड़ा है स्ट्राइक रेट। T20 में ये शायद सबसे जरूरी आंकड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बल्लेबाज 100 गेंदें खेलने पर कितने रन बनाता है। मतलब इस फॉर्मेट में आप कितने रन बनाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितनी तेजी से रन बनाते हैं। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि जायसवाल का स्ट्राइक रेट 164 से भी ज्यादा है, जो गिल के 141 से कहीं बेहतर है। इसका मतलब ये है कि जब रन बनाने की रफ्तार की बात आती है तो जायसवाल एक अलग ही गियर में बल्लेबाजी करते हैं। तो अंतिम राउंड का विनर भी बिल्कुल साफ है। यशस्वी जायसवाल का वो विस्फोटक स्ट्राइक रेट और पहली ही गेंद से अटैक करने का उनका अंदाज उन्हें T20I क्रिकेट का ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। तो राउंड 3 और ये सीरीज जाती है जायसवाल के नाम। तो चलिए अब आते हैं अंतिम फैसले पर। तीनों फॉर्मेट्स के आंकड़ों को खंगालने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बेहतर खिलाड़ी कौन है? तो आखिरी नतीजा ये निकलता है कि जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में विनर हैं यशस्वी जायसवाल, वनडे में शुभमन गिल का कोई मुकाबला ही नहीं, और T20I में बाजी एक बार फिर मारते हैं यशस्वी जायसवाल। आखिर में ये दो अलग अलग स्टाइल की कहानी है। एक तरफ है शुभमन गिल, एक टेक्नीशियन जिनकी तकनीक एकदम शुद्ध है, क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं,
एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो वनडे में पारी को बनाना जानते हैं। और दूसरी तरफ हैं यशस्वी जायसवाल, एक एग्रेसर, एक विस्फोटक, निडर मैच विनर, जिनका असर टेस्ट और T20I में कहीं ज्यादा महसूस होता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि भारतीय क्रिकेट के अगले दौर को कौन परिभाषित करेगा। ये दो सितारे अपनी अलग और बेमिसाल शैलियों के साथ आने वाले कई सालों तक हम सबको रोमांचित करते रहेंगे।